सभी प्रियजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो गाय माता पर है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया गया है और गाय हमारी माँ है। गाय जो है पशु नहीं है, इसलिए जो है गाय माता को प्यार करें, प्रणाम करें, चरण छुएं और गाय माता की सेवा करें। आपको सुना रहा हूँ ये 2 शब्द लिखा हुआ है कि बैतरणी तरिया गिली जोनी, केवल देनु मिटावे होनी। स्वर्ण श्रृंग सजी दान कराई, कनक भवन यति पुण्य कमाई। क्या है बल्कि बैतरणी नदी जो है, बैतरणी नदी को भी गौ माता की कृपा से बैतरणी नदी पार होती है। केवल गौ माता ही होनी को मिटा सकती है। जिसने गाय के सींगों पर सोना लगाकर दान किया, उसने अति पुण्य कमाकर कनक भवन को प्राप्त किया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 बखान, पंचम युग स्वर्ण युग कीरति धेनु महान। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग बताए गए हैं और 5वां युग स्वर्ण युग है, जिसमें गौ कीर्ति की ही महानता है। इसलिए जो है गाय माता का हमेशा सम्मान करें। गाय माता क्या है? सकल देव मंदिर भई धेनु, देह तदे जहाँ गोकुल धेनु। समझेउ पशु केवल पयधारी, अति विपरीत काल मति मारी। गाय माता जो है सारे देवताओं का मंदिर है। शरीर वहीं छोटे जहाँ गौ माता के खुर की धूल हो। जो गाय माता को केवल दूध देने वाला पशु जानता है, उसका विपरीत समय है एवं उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। इसलिए जो है गाय क्या है? पशु नहीं धेनु नदी नहीं गंगा, शिव मूरत हिम शिखर तरंगा। रात काल उठी धेनु मना वही, सकल संपदा सोनर पावही। गाय जो है पशु नहीं है, गंगा जी जो है नदी नहीं है, और जो हिम शिखर तरंग है हिमालय, वो साक्षात शिव हैं। जो प्रातःकाल उठ करके गाय की उपासना करता है वह सभी संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। दरस दंडवत करे जो कोई, अवसि पार भव सागर होई। जो गाय माता का दर्शन करे, गाय माता को दंडवत प्रणाम करे, वही व्यक्ति अवश्य ही भव सागर से पार हो जाता है। यात्रा के समय सामने यदि ब्याई गाय आ गई हो तो कार्य सिद्ध सफल हो जाता है, यह बता दिया गया है। इस प्रकार से बरस 14 पय पियो, व्यापे नहीं पूरो, संपदि सपनित पावई, अंत ईस मिलियो। 14 बरस तक जिसने निरंतर गाय का दूध पी लिया, उसे कोई भी रोग नहीं लगेगा और संपत्ति सुख नित्य प्राप्त होती है और अंत में ईश्वर से मिलने का योग बनता है। दुखी धेनु जहाँ करई निवासो, ताके पितर नरक करिवासो। हाँ कति गो करी पाद प्रहारो, गठिया रोग
शीस अगभारो। जहाँ पर दुखी होकर के गाय माता निवास करती हैं और उसके पितर नरक में वास करते हैं। जो गाय को हाँकते हुए पैर लगाता है उसे गठिया रोग होता है और सिर पर पाप का भार होता है। इसलिए गाय माता का हमेशा सम्मान करें। जिस घर में गाय भूखी प्यासी रहती है वो व्यक्ति भूखा ही 84 लाख योनियों में भटकता है। पहला ग्रास गौ ग्रास बताया गया है। ये वेद पुराण संत सबने ही गाया है, सारे पुराणों में लिखा हुआ है। गौ माता जिस आंगन में सुख को श्वास लेती है उस भवन में मंगल एवं मोद वास करता है। गाय माता के लिए ऋषि परशुराम ने शस्त्र धारण किया और तथा क्षत्रिय विश्वामित्र ने शस्त्र का परित्याग किया। इसलिए जहाँ सुधार के नाम पर असली दियो विकार, महिमा घट गई धेनु की सोकर कुकुट विकार। जहाँ सुधार के नाम पर असली को बिगाड़ दिया गया हो उससे धेनु की महिमा घट जाती है एवं यह जो है वह सुअर एवं मुर्गी का विकार पैदा कर दिया। जब तक धरती पर गाय माता का रक्त गिर रहा है, जब तक गाय माता परेशान है, तब तक जप तप योग यज्ञ इसका कोई फल नहीं है। दुखी धरती धेनु होकर के पुकार रही है और सारे शास्त्रों का सार संवारे हुए। इस प्रकार से परशुराम जी ने समाधि छोड़ दी एवं गौद्रोहियों को मारूंगा ऐसी सच्ची कसम से बंध गए। प्रकृति का यह सहज स्वभाव है कि वह दिए हुए का अनंत गुणा करके वापस लौटाती है। धन्य धेनु धन निजे गति पाई, श्री श्रीमंत गाय सजाई। गोधन पावन धर्म स्वरूपा, करे उसको सुकर्म बनत नर भूपा। वो धन जो है धन्य है जो गाय के ऊपर लगा, गाय के लिए लगा, क्योंकि वो अपनी गति को प्रदान कर गया, प्राप्त कर गया। और जो अच्छे श्रीमान लोग हैं अपनी श्री से गौ माता को सजाएं। जिसको गौ का धन मिला वही तो धर्म स्वरूप है। इसे प्राप्त सुकर्म करके मनुष्यों का भूप बन जाता है। जो व्यक्ति गाय का हित करते हुए प्राण त्यागते हैं वह नित्य ही गौलोक में निवास करते हैं। उनके सारे शोक मिट जाते हैं और सुरभि माता की प्रदक्षिणा करते ही सारे तीर्थों की पराक्रम का फल उनको मिल जाता है। वो स्वयं भी तार जाता है एवं अपने पूर्वजों को भी तार देता है। धर्म अर्थ सुख मुक्ति की धेनु जानिए खान, करे निरादर मोहवत नर मानो नादान। गाय माता जो है धर्म अर्थ काम और मुक्ति की खान है। जो मोह के कारण इस गाय माता का निरादर करता है उस नर को नादान समझना चाहिए। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र से सृष्टि का आरंभ हुआ, ओंकार शब्द प्रकट हुआ। इस प्रकार से जैसे जो है गाय माता सुरभि का रंभाना हो, विधि से नर रचना का आरंभ की और मनु शतरूपा बनाए। इसको देख करके विधाता प्रसन्न हुए। इस प्रकार से जो है गाय को जो है हमेशा सम्मान देना चाहिए। वो हमारी राष्ट्र माता है। जय रूपी जय द्वारे पर दो, रोकत सांप दियो मति को। मंगल मूल धैनो दुरी बेला, यहाँ कश्यप गोबिनो मन मैला। जय और विजय दोनों द्वार पर थे। उन्होंने ऋषियों को रोक दिया। सनकादिक ऋषियों ने बिगड़ी बुद्धि वालों को श्राप दे दिया और मंगल की मूल गौधुली बेला में वहाँ कश्यप जी का मन दिति के आने से अर्थात बिना गाय के मैला हुआ। इस प्रकार से गाय का जो है पृथ्वी को स्थापित करने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया और निशाचरों का नाश करके अपना विरुद्ध स्वभाव निभाया। इस प्रकार से कदर्म जी ने पवित्र देवहूति को प्राप्त किया, जिन्होंने गाय सेवा करके ऋषि धर्म का निर्वाह किया।
12 वर्षों तक जो है तपस्या की तो मनोवांछित फल प्राप्त किया। इस प्रकार से जो है देवहूति माता जो गौ माता को खिलाती थी, गोबर के साथ आए हुए जौ को सुखा करके उसका सत्तू बना करके खाया और दूध के साथ घोलकर हमेशा खड़ी रहती थी। इस प्रकार दिन रात तपस्या उसकी बढ़ने लगी। कधर्म बोले देवहूति गौ सेवा फल की, अंतरयामी जगत प्रभु सुत होवे सुखदीन। कधर्म जी बोले, ये देवहूति तुमने गाय की सेवा भली प्रकार से की है, अंतर्यामी जगत के मालिक आपको सुख देंगे। इस प्रकार से कपिल भगवान का दर्शन गाय सेवा से प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया और कदर्म जी वन में तपस्या में लीन हो गए और देवहूति भगवान के भक्ति में प्रवीण है। इस प्रकार से मन रूपी निर्मल दर्पण में सब दिखता है। जो शरणागत भक्त हैं उनके भाग्य का लिखा भगवान मिटा देता है और जिस व्यक्ति को पावन भगवत भक्ति प्राप्त हो गई उसके शुभ और अशुभ कर सब कर्म जल गए हैं। गाय की धूल का, गौ धूल का जो तिलक लगाता है उसका सुयश सुमंगल चारों दिशाओं में छा जाता है और देवहूति माता को दिव्य दर्शन हो गए और ऋषि मंडल का शुभाशीर्वाद प्राप्त हो गया। बोल गौ माता की जय। इस प्रकार से मैंने आपको एक सूक्ष्म सी गाय कथा सुनाई और आप जो हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय गौ माँ।